धर्मस्थल सामूहिक दफन मामला। नाम सुनते ही दिल दहल जाता है। ये कहानी है कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले की, जहां पवित्र मानी जाने वाली धरती पर ऐसे आरोप लगे जिन्होंने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। आरोप ये कि यहां वर्षों तक महिलाओं और बच्चों का बलात्कार किया गया, उनकी हत्या हुई और फिर उन्हें गुपचुप तरीके से जमीन में दफना दिया गया। कहानी की शुरुआत होती है एक सफाई कर्मी से, जिसने दावा किया कि 1995 से लेकर 2014 तक उसे 100 से ज्यादा शव दफनाने पर मजबूर किया गया। उसने कहा कि जिन शवों को दफनाया गया उनमें से कई नाबालिग लड़कियां थीं। कई के शरीर पर बलात्कार और हिंसा के निशान साफ दिखाई देते थे। उसने 13 अलग अलग जगहों का नाम लिया, घने जंगल, सुनसान मैदान और मंदिरों के आसपास की जमीन, जहां उसने कहा कि सैकड़ों शवों को मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। ये आरोप सुनते ही पूरे राज्य में भूचाल आ गया। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हर जगह सवाल उठे, क्या सच में धर्मस्थल जैसी धार्मिक नगरी के पीछे इतनी भयावह कहानी छिपी हुई है? जांच के लिए एसआईटी बनी, जगह जगह पर खुदाई शुरू हुई। पुलिस, फॉरेंसिक टीमें और मीडिया सब उन स्थलों पर मौजूद रहे, लेकिन जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले थे। 13 जगहों में से केवल एक जगह से कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले, वो भी किसी पुरुष के। बाकी सभी जगहों पर जमीन खाली निकली। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। जिस खोपड़ी को व्हिसल ब्लोअर ने पुलिस के सामने सबूत के तौर पर पेश किया था, वो जांच में नकली निकली। और जब एसआईटी ने उसके बयानों और दस्तावेजों को परखा तो उनमें भारी विरोधाभास पाए गए। कल तक जो आदमी सच बोलने वाला गवाह माना जा रहा था, आज वही कानून के शिकंजे में है। उस व्हिसल ब्लोअर की पहचान भी अब सामने आ चुकी है। उसका नाम है CN चिन्नैया, जिसे लोग चेन्ना के नाम से जानते हैं। आज अदालत ने उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। इस पूरे विवाद में एक और किरदार था, सुजाता भट्ट। उन्होंने दावा किया था कि उनकी बेटी अनन्या अचानक गायब हो गई थी और शायद वो भी इसी गुप्त हत्याओं का शिकार बनी। मीडिया ने उनकी कहानी को खूब उछाला, लेकिन अब उन्हीं सुजाता भट्ट ने अदालत में कहा है कि अनन्या नाम की कोई बेटी कभी थी ही नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि यह पूरा दावा झूठा था और इसके पीछे उनका एक संपत्ति विवाद छिपा हुआ था। सोचिए दर्शकों, पहले एक व्यक्ति सामने आता है और कहता है कि उसने सैकड़ों शव दफनाए। फिर एक मां सामने आती है और कहती है कि उसकी बेटी भी उसी का शिकार बनी। देश भर के लोग इन दोनों पर यकीन करते हैं, आक्रोश में आते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं। लेकिन अब दोनों के ही दावों पर झूठ का पर्दा उठ चुका है। यहां से राजनीति भी गर्मा गई। भाजपा ने इसे टूलकिट साजिश करार दिया और कहा कि ये सब हिंदू संस्थानों को बदनाम करने की साजिश है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा इस मामले को राजनीतिक रंग दे रही है, जबकि सच सामने लाने की जिम्मेदारी सिर्फ एसआईटी की है। अब सवाल यह है कि जिन हजारों परिवारों ने इस कहानी को सुनकर अपने खोए हुए अपनों की तलाश शुरू की थी, उनका क्या होगा? क्या वाकई सैकड़ों महिलाएं और बच्चे गायब हुए थे, या ये पूरी कहानी एक झूठी पटकथा थी? अगर ये झूठ था तो क्यों रचा गया? इसके पीछे कौन लोग थे? क्या ये सब सिर्फ धार्मिक संस्थानों को बदनाम करने के लिए किया गया, या फिर किसी और बड़े षड्यंत्र की कड़ी है? धर्मस्थल का मामला आज रहस्य बन चुका है। सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली पड़ चुकी है और अब सबकी नजरें एसआईटी की आगे की जांच पर टिकी है। आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा कि ये मामला झूठे आरोपों की बुनियाद पर खड़ा था या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई है।